ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से दुनिया भर में उथल-पुथल मची हुई है। ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान किए गए चुनावी वादों को अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही पूरा करते हुए जिस रफ्तार से आगे बढ़े, उसने पूरी दुनिया में एक ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी, जिसमें अमेरिका सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात करता हुआ नजर आया। कनाडा को लेकर अमेरिका का रुख हो या फिर रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग हो, इसको रोकने के लिए ट्रंप का जो प्लान है वो सभी पर एक साथ काम करते हुए अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही नजर आए। लेकिन वो कहते हैं ना कि बोलना आसान है और करना मुश्किल होता है, ठीक वैसा ही ट्रंप के केस में भी नजर आता है। आखिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने ही फैसलों से बार बार यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। वो डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव प्रचार के दौरान कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव देते हुए नजर आए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप जो कनाडा पर भारी टैरिफ का ऐलान करते हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप अब यू टर्न लेते हुए पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं कनाडा को लेकर। यह जग जाहिर है कि ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से कनाडा और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। हाल ही में कनाडा के ओटारियो प्रांत ने अमेरिका के मिनीसोटा, न्यूयॉर्क और मिशिगन राज्यों में बिजली निर्यात पर 25% शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी, जिससे लगभग 1.5 मिलियन अमेरिकी उपभोक्ता प्रभावित होंगे। ओटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने साफ साफ कहा था कि यदि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो वो अमेरिका को बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। कनाडा की इस धमकी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने का ऐलान कर दिया था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा था कि यह टैरिफ वृद्धि 12 मार्च से लागू होगी। लेकिन जैसे इस फैसले को लागू करने का दिन आया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि कनाडा के स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर टैरिफ को दोगुना कर 50% करने की योजना को रोक दिया गया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध के कारण भ्रम और अनिश्चितता बनी हुई है। आइए अब आपको समझाते हैं कि अपने ही कहे पर आखिर ट्रंप क्यों नहीं कायम रह सके और क्यों हम ये कह रहे हैं कि बोलना आसान होता है और करना मुश्किल। दरअसल ट्रंप के टैरिफ लागू करने का फैसला बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई और चीन और कनाडा ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रंप सरकार इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि अगर वास्तविक तौर पर ऐसा हुआ तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा, और यही कारण है कि उन्होंने अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर लिए गए अमेरिकी सरकार के फैसले पर भी यू टर्न लिया। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीडिया के जमावड़े के सामने ट्रंप जेलेंस्की के बीच हुई कहासुनी के बाद अमेरिका ने तत्काल रूप से यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के साथ खुफिया जानकारी साझा करने पर भी रोक लगा दी थी। मंगलवार को अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कहा कि वो यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता और कीव के साथ खुफिया जानकारी साझा करने पर लगे अपने प्रतिबंध को तुरंत हटा लेगा। अमेरिका ने एक कदम करीब एक सप्ताह पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूसी सेना के साथ युद्ध समाप्त करने के मद्देनजर वार्ता में शामिल होने का दबाव डालने के लिए उठाया। यह घोषणा सऊदी अरब में यूक्रेन और अमेरिका के बीच वार्ता के दौरान की गई। यूक्रेन ने यह भी कहा कि वो रूस के साथ युद्ध में 30 दिन के संघर्ष विराम के लिए तैयार है, जो क्रेमलिन समझौते के अधीन होगा। आइए अब ट्रंप के इस यू टर्न के पीछे की भी वजह समझ लीजिए। दरअसल इसके पीछे दो वजहें हैं। पहली वजह यह है कि ट्रंप इस बात को समझ गए हैं कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की समाप्ति को लेकर कोई भी समझौता तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक इसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया जाएगा, और यूक्रेन को बातचीत के टेबल पर लाने के लिए ट्रंप सरकार अपने ही कहे से पीछे हटने पर मजबूर हुई। दूसरी बड़ी वजह ट्रंप के इस यू टर्न कि आप उस समझौते को मान सकते हैं जिस पर अमेरिका की निगाहें हैं, जिस समझौते के लिए ही जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे थे।
यूक्रेन से अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर डील करना चाहता है। वहीं जेलेंस्की इस समझौते के पीछे ट्रंप सरकार से यूक्रेन के सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं और यह तभी संभव होगा जब दोनों देशों के बीच रिश्ते खुशनुमा होंगे और अमेरिका सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करके एक बार फिर रिश्तों को ट्रैक पर लाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये दो ऐसे बड़े वाक्य हैं जिसने ये दिखा दिया है कि ट्रंप जो बोलते हैं वो वास्तविक तौर पर लागू किया जाना कितना मुश्किल है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बोलना आसान होता है, करना मुश्किल।